एक शाम आचार्य चाणक्य नदी किनारे टहलते टहलते रुके और शांत जल को देखते हुए बैठ गए। कुछ ही दूरी पर चंद्रगुप्त भी चुपचाप बैठा था, चेहरा शांत, लेकिन मन में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए पूछा, पुत्र, मन में कौन सी उलझन चल रही है? चंद्रगुप्त ने धीमी आवाज में कहा, गुरुदेव, क्या मन की हर बात कह देना ठीक होता है? कभी लगता है सब साझा कर दूं तो मन हल्का हो जाए। चाणक्य की आंखों में चमक आई। यही तो मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है पुत्र। ये दुनिया सबसे ज्यादा उन्हीं को चोट पहुंचाती है जिनका दिल साफ होता है पर जुबान अनियंत्रित, जो अपनी हर भावना, हर दुख, हर योजना दूसरों को बता देते हैं, भारी पड़ते हैं। उन्होंने आगे कहा, जिस तरह तिजोरी में धन सुरक्षित रहता है, वैसे ही जीवन की कुछ बातें मन में बंद रखनी ही बुद्धिमानी होती है। बोलना आसान होता है, पर चुप रहना एक कठिन कला है। जो इस कला को सीख लेता है, उसे संसार हिला नहीं सकता। चाणक्य बोले, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें अगर तुमने अपने भीतर रखना सीख लिया तो परेशानियां तुम्हारे पास आने से पहले ही रास्ता बदल लेंगी। आचार्य ने मिट्टी का एक कंकड़ उठाया और पानी में डालते हुए कहा, सबसे पहले बात, घर की परेशानियां कभी भी दरवाजे के बाहर न जाने दो। उन्होंने एक शिष्य का किस्सा सुनाया जो रोते हुए आया था और बोला कि घर में कलह हुई और उसने ये बात अपने मित्रों को बता दी। चाणक्य की आवाज गंभीर हो गई। जब तुम अपने घर की दरार दूसरों को दिखाते हो, वे मरहम नहीं लगाते, वो दरार को और चौड़ा कर देते हैं। लोग दया नहीं चाहते, कहानी चाहते हैं। उन्होंने एक गांव का प्रसंग बताया जहां एक भाई ने पंचायत में अपने छोटे भाई की शिकायत कर दी। उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे परिवार की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। लोग उन पर उंगली उठाने लगे, उनके बच्चों से दूरी बनाने लगे। चाणक्य ने कहा, घर की बात बाहर गई तो घर की नींव हिल जाती है। दुनिया दिलासा देने नहीं आती, वो सिर्फ तमाशा देखने आती है। कुछ पल बाद चाणक्य ने दूसरा कंकड़ उठाया और बोले, दूसरी बात, अपनी कमाई और संपत्ति का बखान मत करना। उन्होंने बताया कि कभी मगध के राजा ने गर्व से अपने खजाने सबको दिखा दिए। रत्नों से भरे कक्ष, सोने की दीवारें सबके सामने खोल दिए। कुछ ही दिनों में दुश्मनों ने हमला कर दिया और वही खजाना लूट कर ले गए। चाणक्य ने कहा, धन को जितना छुपाओगे उतना सुरक्षित रहेगा। दुनिया में कुछ लोग मदद के नाम पर आते हैं, कुछ ईर्ष्या में जलते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो तुम्हें नीचे गिरने का मौका ढूंढते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा, जिस दिन हर किसी को तुम्हारी असली कमाई का पता चल गया, उसी दिन शांति तुमसे दूर चली जाएगी। चंद्रगुप्त ध्यान से सुन रहा था। चाणक्य ने तीसरी बात बताते हुए कहा, भविष्य की योजनाएं तब तक गुप्त रखो जब तक वे पूरी न हो जाएं। उन्होंने एक व्यापारी का उदाहरण दिया जिसने अपनी नई दुकान खोलने की योजना सबको बता दी। उसकी बात सुनकर एक व्यक्ति ने उससे पहले उसी जगह दुकान खोल दी और उसका सारा सपना छिन गया। चाणक्य बोले, विचार एक बीज की तरह होता है, अगर उसे समय से पहले बाहर ले आए तो कोई और उसे रौंद देगा। योजना का असली बल उसकी चुप्पी में है। काम पूरा होने तक बोलने से बचो। उन्होंने अगला पत्थर उठाया और थोड़ी देर हाथ में घुमाया। चौथी बात, अपनी कमजोरी कभी किसी के सामने मत खोलो। एक शिष्य ने उनसे पूछा था कि क्या अपने प्रियजन को अपना डर बताना गलत है? चाणक्य ने उत्तर दिया था, लोग तब तक अपने होते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी ताकत से लाभ हो, पर जैसे ही तुम्हारी कमजोरी उनके हाथ लगती है, वही कमजोरी तुम्हारे विरुद्ध हथियार बन जाती है। उन्होंने एक योद्धा का उदाहरण दिया जिसने अपने मित्र को तीर से डरने की बात बताई। कुछ समय बाद वही व्यक्ति शत्रु से मिल गया और युद्ध में पहला तीर उस योद्धा की ओर चलवाया। चाणक्य ने कहा, कमजोरी वही तक ताकत है जहां तक वो गुप्त है। थोड़ा विराम लेकर वे बोले, पांचवी बात, अगर दान करो तो उसका बखान मत करो। उन्होंने कहा, जब दान का प्रचार होने लगे तो वो पुण्य नहीं रहता, अहंकार बन जाता है। उन्होंने एक राजा की कहानी सुनाई जिसने दरबार में घोषणा की कि उसने 100 गायें दान दी। रात में सपने में एक वृद्ध ने आकर कहा, राजन, तुमने दान नहीं किया, तुमने नाम कमाया। चाणक्य बोले, अगर दाएं हाथ से दान किया
और बाएं हाथ को पता चल जाए तो वो दान नहीं रह जाता। जो मदद चुपचाप की जाती है वही ईश्वर तक पहुंचती है। कुछ देर खामोशी रही, फिर आचार्य बोले, छठी बात, अपनी हार और अपमान की कहानियां बार बार मत सुनाओ। उन्होंने कहा कि एक योद्धा हर गांव जाकर अपनी हार की कहानी सुनाता था। लोग उसे दया की नजर से नहीं देखते थे, बल्कि मजाक बनाते थे। चाणक्य बोले, दुनिया तुम्हारे दुखों को याद नहीं रखती, बल्कि उनसे तुम्हारी कमजोर छवि बनाकर रखती है। उन्होंने समझाया कि अपमान को ताकत बनाना चाहिए, ढोल बनाकर बजाना नहीं। अंत में चाणक्य ने सबसे गहरी बात कही, सातवीं बात, अपनी भावनाएं जैसे क्रोध, मोह या पीड़ा हर किसी के सामने उजागर मत करो। उन्होंने कहा, मनुष्य की असली शक्ति उसके मन में छिपी होती है। जिसने अपना मन सबके सामने खोल दिया वो सबसे पहले घायल होता है। उन्होंने बताया कि लोग तुम्हारी भावनाओं को समझते नहीं, उनका हिसाब लगाते हैं कि कैसे तुम्हें तोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा, राजा वही होता है जो भीतर आग होकर भी बाहर से शांति की छाया लगे। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया। प्रेम हो सकता है, संबंध हो सकते हैं, लेकिन कुछ बातें मन में रखना ही बुद्धिमानी है। चाणक्य धीरे से बोले, बस पुत्र, यही नीति जीवन का कवच है। इसे पहन लोगे तो कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकेगा। तो मेरे दोस्तों, चाहे रिश्ते कितने भी गहरे हों, दुनिया कितनी भी अपनी लगे, कुछ बातें मन में रखना ही बेहतर होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे प्यार जरूर देना, लाइक, शेयर और कमेंट।